सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी तक। तो ये हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया था, इलिस्ट्रेशन 25 तक कंप्लीट कर दिया था। आज उसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन 26। इलिस्ट्रेशन 26 क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। 2 पेजेस का क्वेश्चन है। टू पेजेस का क्वेश्चन है। भेजी vegetable basket store has decided to increase the size of the store। एक स्टोर है, वो एक डिसीजन लिया है स्टोर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इट वांट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। इट वांट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी होगा। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। पोटैटो, टोमेटो एंड ओनियन। It provide the following data for the 2024 for each product line। देखो, तीनों प्रोडक्ट का हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सेल दिया हुआ है सबसे पहले, वैल्यू में दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है तीनों का, कॉस्ट ऑफ बैग्स रिटर्न सिर्फ पोटैटो में ही दिया हुआ है, टोमेटो एंड ऑनियन में नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर प्लेस, कितना कितना नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर प्लेस हुआ है, तीनों का दिया हुआ है, मतलब ये कॉस्ट ड्राइवर हुआ। नंबर ऑफ डिलीवरी रिसीव, ये भी कॉस्ट ड्राइवर है, मतलब ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। 30 to 19 66 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम दिया हुआ है। सेल्फ स्टॉकिंग हम लोग करते हैं, इसका मतलब पता है क्या होता है? सेल्फ स्टॉकिंग का मतलब इसका मतलब होता है प्रोडक्ट को अरेंज करने में लगने वाला टाइम, उसी को बोलते हैं सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। आइटम सोल्ड दिया हुआ है, ये यूनिट्स में दिया हुआ आप लोग का 12,600, 1,10,400 एंड 30,600, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। वेजिटेबल बास्केट ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2024। आपका एक्टिविटीज दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पूल भी आप लोग को दे दिया गया है, कॉस्ट एलोकेशन बेसिस। देखो, कॉस्ट ड्राइवर भी आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। कॉस्ट ड्राइवर भी दे दिया गया है। पढ़ते हैं एक एक करके। बैग रिटर्न, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बैग टू द स्टोर। डिस्क्रिप्शन से जस्ट डिस्क्राइब किया गया है, इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग को मतलब है एक्टिविटी से, कॉस्ट पूल से, कॉस्ट ड्राइवर से, और हम लोग को निकालना है रेट पर ड्राइवर। और डिस्क्रिप्शन से कोई लेना देना हम लोग को नहीं है। टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, देखो 1200, 1,200 दिया हुआ है बैग रिटर्न का। इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट एलोकेशन बेसिस में डायरेक्ट ट्रेसिंग टू द प्रोडक्ट। अब देखो, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू द प्रोडक्ट मतलब हम लोग डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हैं ये प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट में ये कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। जैसे ही वर्ड हम लोग का डायरेक्ट आ गया ना, खर्चा एक ही जगह लग रहा है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं ये जो कॉस्ट है किस प्रोडक्ट में लगेगा। देखो, हम लोग प्रीवियस अभी ये जो स्टेटमेंट को देखें, इसमें कॉस्ट ऑफ बैग्स रिटर्न सिर्फ देखो पोटैटो में 1,200 का दिया हुआ है। देखो, बैग्स रिटर्न 1,200, डायरेक्ट ट्रेसिंग टू द प्रोडक्ट लाइन। कौन से प्रोडक्ट लाइन में हम लोग को डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं? पोटैटो में, तो सिर्फ हम लोग पोटैटो में ही इसको लेंगे, और किसी में भी हम लोग नहीं लेंगे इसको, ठीक है। ना टोमेटो में लेंगे, ना ऑनियन में लेंगे, किसी में भी हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ पोटैटो में लेकर इसको कंप्लीट कर देंगे। इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर में बोला ऑर्डरिंग। एक्टिविटी क्या है? ऑर्डरिंग। डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना।
टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 15,600। कॉस्ट एलोकेशन बेसिस क्या दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट ड्राइवर 156 परचेस ऑर्डर, मतलब परचेस ऑर्डर। कॉस्ट ड्राइवर्स का दिया हुआ परचेस ऑर्डर, तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर दिया ही हुआ होगा। स्टेटमेंट में देखो दिया है परचेस ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट नंबर में होगा नंबर ऑफ डिलीवरीज, डिलीवरीज दिया हुआ है, उसका कॉस्ट दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज है। सेल्फ स्टॉकिंग दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है एंड 164 आवर्स ऑफ टाइम। कस्टमर सपोर्ट 30,720, 1,53,600 आइटम सोल्ड। ये किस पे डिपेंड करता है, आइटम सोल्ड पे, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फर्स्ट नंबर में क्या बोला है, फर्स्ट नंबर में बोला है वेजिटेबल बास्केट करेंटली एलोकेट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट। स्टोर सपोर्ट कॉस्ट मतलब वही ओवरहेड, ये जो ओवरहेड्स है, ये जितने सारे ओवरहेड्स है, इसी को स्टोर सपोर्ट कॉस्ट बोलते हैं, या फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लगने वाला कॉस्ट। All costs other than cost of goods sold to the product line on the basis of the cost of goods sold of each product line। देखो यहाँ पे बोला है जो वेजिटेबल बास्केट करंटली एलोकेट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, मतलब ये जो करेंटली अभी के लिए जो एलोकेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कॉस्ट को, ओवरहेड को, वो कौन से बेसिस पे कर रहा है, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका बेसिस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे ये ये जितने सारे कॉस्ट है उसको अपोर्शन कर रहा है, इसको बांट रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सभी प्रोडक्ट में। इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेट द ओपनिंग ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, मतलब हम लोग को प्रॉफिट दिखाना है एंड प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिखाना है। सिंपल। ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट, एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज मतलब प्रॉफिट भी दिखाना है अमाउंट में, एंड प्रॉफिट का परसेंटेज भी दिखाना है, वो दिखा देंगे। ठीक है। सेकेंड नंबर में बोला है इफ द वेजिटेबल बास्केट एलोकेट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट, वही लिखा हुआ है। इफ द वेजिटेबल बास्केट एलोकेट स्टोर सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सभी कॉस्ट को लेंगे लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नहीं लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग का नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं। देखो किस प्रोडक्ट में कौन सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना कितना लग रहा है, वो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। पहला नंबर में भी वही बोल रहा है, टू द प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द एबीसी। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग का बेसिस क्या रहेगा, एबीसी। ठीक है। पहले में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब हम लोग का बेसिस रहने वाला है एबीसी। जैसे एबीसी हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, दो फॉर्मेट बनाते हैं, रेट पर ड्राइवर एंड टोटल ओवरहेड। सेम। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू ईच प्रोडक्ट लाइन, वही सेम प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी दिखाना पड़ेगा, एंड कंपैरिजन करना है बोथ का। क्या कंपेयर करना है, बोथ द सिस्टम, कंपेयर करके दिखा देना है, प्रॉफिट को कंपेयर करके दिखा दो। चलो तो पहले करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक काम करो, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो दो फॉर्मेट है उसको पहले सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। पेज नंबर 1, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 26। सबसे पहले जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए हम लोग को दो फॉर्मेट का जो जरूरत है, उसको सबसे पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला फॉर्मेट क्या है हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। सबसे पहले हम लोग का आता है एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी आता है, देन आता है हम लोग को कॉस्ट पूल,
उसके बाद आता है कॉस्ट ड्राइवर। उसके बाद आता है रेट पर ड्राइवर। चलो भाई, एक्टिविटीज को लिखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, बैक रिटर्न को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? डायरेक्टली हम लोग ट्रेस कर पा रहे हैं इसको। तो जो हम लोग टोटल ओवरहेड का जो फॉर्मेट बनाएंगे ना, उसमें डायरेक्टली हम लोग लेमन में ये डायरेक्टली जो लेमन में जो प्रोडक्ट है हम लोग का लेमन, लेमन नहीं, पोटैटो, जो प्रोडक्ट है हम लोग का पोटैटो, उसमें हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे। ठीक है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई रेट वेट कुछ नहीं निकालना है इसका। ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं लेने वाले हैं। और अब प्लस इसका रेट पर ड्राइवर आप निकाल भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? इसका कोई कॉस्ट ड्राइवर दिया ही नहीं है। अब इसको डिवाइड किससे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो पहला का इसका रेट पर ड्राइवर आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो इसको डायरेक्टली हम लोग पोटैटो में डायरेक्टली दिखा देंगे। ऑर्डरिंग हम लोग का एक्टिविटी क्या है? ऑर्डरिंग। कॉस्ट कुल कितना दिया हुआ है? 15,600। 15,600। कॉस्ट ड्राइवर कितना दिया हुआ है? 156 परचेस ऑर्डर। 156 परचेस ऑर्डर। कैलकुलेट करते रेट पर ड्राइवर। तो वन तो कॉस्ट पूल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर कर देंगे। 15,600 डिवाइड बाई 156, यार आपका ₹100 पर 100 पर परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग का डिलीवरी। कॉस्ट पूल कितना दिया हुआ है? 25,200। 25,200। कॉस्ट ड्राइवर कितना दिया हुआ है? 315 डिलीवरीज। 315 डिलीवरीज। रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। कॉस्ट कुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। 25,200 डिवाइड बाई 315, ₹80 पर डिलीवरी। नेक्स्ट क्या है हम लोग का एक्टिविटी में? सेल्फ स्टॉकिंग। सेल्फ सॉरी फिर कर सेल्फ स्टॉकिंग। कॉस्ट कुल कितना है? 17,280। कॉस्ट ड्राइवर 864। 864 आवर्स ऑफ टाइम। आवर्स 864 आवर्स। रेट पर ड्राइवर निकलता है 70,280 डिवाइड बाई 864, ₹20 पर आवर। ठीक है, सेल्फ स्टॉकिंग भी आ गया रेट पर ड्राइवर। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट। कॉस्ट कुल कितना दिया हुआ है भाई? 30,720। कॉस्ट ड्राइवर 1,53,600। 1,53,600 आइटम सोल्ड। आइटम सोल्ड। तो रेट पर ड्राइवर निकलते हैं 30,720 डिवाइड बाई 1,53,600, ₹0.2
0.2 पर आइटम सोल्ड। ठीक है। अच्छा, एक मिनट। 12,600 प्लस 1,10,400 प्लस 30,600। ठीक है। 1,50,600 आ रहा है। वो वो जस्ट मैंने इसको टोटल कर रहा था, देख रहा था कि 1,53,600 आ रहा है कि नहीं। हम लोग का हम लोग का निकल गया रेट पर ड्राइवर सभी का। ठीक है। पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। टोटल ओवरहेड कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। पर्टिकुलर्स, पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन। पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन। चलो, इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को भी बनाते हैं। पहला एक्टिविटी का है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग, इसका रेट कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज पर परचेस ऑर्डर। 100 पर परचेस ऑर्डर, पर परचेस ऑर्डर। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर से। तो नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर देखो दिया हुआ है सेपरेटली सभी का। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर देखो 36, 84, 36। बस मल्टीप्लाई कर दो। 100 × 36। पोटैटो का आ गया आपका 3,600। टोमेटो का दिया हुआ है 84, तो 8,400। एंड ऑनियन का भी 3,600। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? डिलीवरी। डिलीवरी, इसका रेट कितना दिया हुआ है? 80 रुपीज पर डिलीवरी। 80 रुपीज पर डिलीवरी। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ डिलीवरी से। देखो नंबर ऑफ डिलीवरी कितना दिया हुआ है? 30, 219, 66। तो 80 मल्टीप्लाई 30। पोटैटो का आपका आ रहा है 2,400। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टोमेटो का। 80 मल्टीप्लाई 290। 80 मल्टीप्लाई 290, ये आ रहा है आपका 17,520। नेक्स्ट करते हैं ऑनियन का। 80 मल्टीप्लाई 66, 5,280। नेक्स्ट हम लोग का है सेल्फ स्टॉकिंग। रेट, कितना रेट दिया हुआ है? 20 पर आवर। 20 पर आवर। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ आवर से। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ आवर से। देखो 54, 540 एंड 270। पोटैटो का दिया हुआ है 54, टोमेटो का दिया हुआ है 540 एंड ऑनियन का दिया हुआ है 270। तो करते हैं मल्टीप्लाई। कितना है रेट? 20। 20 मल्टीप्लाई 54, 1,080। नेक्स्ट है 20 मल्टीप्लाई 540, ये आ रहा है आपका 10,800। फिर ऑनियन का करते हैं 270, 5,400। नेक्स्ट हम लोग का है कस्टमर सपोर्ट।
रेट कितना दिया हुआ है? 0.2 पर आइटम सोल्ड। 0.2 पर आइटम्स सोल्ड। तो नंबर ऑफ आइटम कितना कितना दिया हुआ है देखो, 12,600, 1,10,400, 30,600। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 12,600 पोटैटो के लिए कॉस्ट आ रहा है 2,520। टोमेटो के लिए करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 1,10,400, 22,080, 22,080। नेक्स्ट करते हैं 0.2 मल्टीप्लाई 30,600, ये आ रहा है आपका 6,120। ठीक है, सभी एक्टिविटी हम लोगों ने ले लिया। इसको क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे। करते हैं टोटल। हम्म, अभी टोटल नहीं करना, अभी भी हम लोग का एक आइटम बचा हुआ है। कौन सा? ये रहा, बैग रिटर्न। अभी भी एक ये वाला आइटम हम लोग का बचा हुआ है, एक्टिविटी 1200। ये किस में जाएगा हम लोग का? सिर्फ पोटैटो में, सिर्फ पोटैटो में जाएगा। इसको भी तो लेना पड़ेगा ना, इसको छोड़ना थोड़ी है। क्या था हम लोग का? बैग रिटर्न। बैग रिटर्न 1200, सिर्फ पोटैटो का कॉस्ट है, ये दोनों में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको अगर छोड़ दोगे, मिस कर दोगे, बस गया, पूरा क्वेश्चन गया आपका। करते हैं, टोटल करते हैं आप पोटैटो का। 3,600 प्लस 2,400 प्लस 1,080 प्लस 2,520 प्लस 1,200, ये आएगा आपका 10,800। टोमेटो का करते हैं 8,400 प्लस 17,520 प्लस 10,800 प्लस 22,080, 58,800। ऑनियन का करते हैं 3,600 प्लस 5,280 प्लस 5,400 प्लस 6,120, 20,400। ठीक है, आपका टोटल ओवरहेड आ चुका। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है, हम लोग एक्टिविटी, अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से हम लोगों ने टोटल ओवरहेड को निकाल दिया है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट नंबर में, जो हम लोग का ओवरहेड है, ओवरहेड, कौन सा ओवरहेड? ये वाला ओवरहेड, जितने सारे ओवरहेड्स है, इसको इसको ये जितने सारे ओवरहेड्स है, इसको हम लोग को बांटना है। कैसे बांटेंगे? हम लोग का बेसिस होने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बांटेंगे। तो इसको जब हम प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट में जब पोटैटो टोमेटो एंड ऑनियन हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका जो बेसिस होने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग हम लोग बांटने वाले हैं। इसको पहले, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना ओवरहेड है। तो 1200 प्लस 15,600 प्लस 25,200 प्लस 17,280 प्लस 30,720, ये आपका टोटल आ रहा है 90,000। इस 90,000 को पोटैटो टोमेटो एंड ऑनियन में बांटना है। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है 60,000, 1,50,000 एंड 19,000। इसका सबसे पहले हम लोग ले लेंगे रेशियो। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको आने से पहले पेज नंबर 3, सॉल्यूशन का पेज नंबर 3,
एक काम करो, उसका रेशियो भी निकाल लेते हैं हम लोग। रेशियो कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। देखो, 60,000, 1,50,000 एंड 90,000। सबसे पहले ये चार जीरो को उड़ा देते हैं, ठीक है। चार चार जीरो हम लोग का उड़ जाएगा सभी का, क्योंकि चार जीरो सभी का कॉमन है। फिर उसके बाद देखो बचा हुआ है 6, 15, 9। ये अभी भी देखो 3 से सभी कट रहा है, तो 3 से काट दो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। ये हम लोग का आ गया रेशियो। इसी रेशियो इसी रेशियो के बेसिस पे हम लोग इसी रेशियो के बेसिस पे हम लोग ये जितना जितने सारे ओवरहेड से ये 90,000 का ओवरहेड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पोटैटो, टोमेटो एंड ऑनियन पे, ठीक है। हम लोग को दिखाना पड़ेगा ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज। दिखा देते हैं। तो कैलकुलेशन, फर्स्ट नंबर है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग इनकम लिख सकते हो कुछ भी। अच्छा, ऑपरेटिंग इनकम या फिर प्रॉफिट कैसे आएगा? प्रॉफिट कैसे आएगा? सिंपली कैसे आता है प्रॉफिट? सेल में माइनस कर देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में हम लोग माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग का आता है जीपी। सेल में माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोग का क्या आता है? जीपी। जीपी आता है ना। फिर जीपी से हम लोग लेस कर देते हैं ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये जब हटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा प्रॉफिट। ऐसे ही नहीं हम लोग करते हैं, तो सेम इसमें भी वही चीज फॉलो होगा। तो पर्टिकुलर्स आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू आप लोग बनाओगे, ठीक है। मैं अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप लोग प्रॉपरली पूरा फॉर्मेट बनाकर अच्छे से इसको सॉल्व करना। इसको 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 सब फॉर्मेट में करना आप लोगों को। मैं तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखो लेमन, लेमन बोल रहा हूँ, लेमन क्यों आ रहा है बार बार? एक मिनट बस। पोटैटो, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन। हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले लिखेंगे सेल। देखो सेल्स दिया हुआ रेवेन्यू, रेवेन्यू हम लोग का दिया हुआ है देखो 79,350। पोटैटो का दिया हुआ है 79,350। टोमेटो का दिया हुआ है देखो 2 लाख, 2,10,060, 2,10,060। ऑनियन का दिया हुआ है देखो 1,20,990, 1,20,990। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000, 1,50,000 एंड 90,000। 60,000, 1,50,000 एंड 90,000। जब हम लोग लेस करेंगे इसको, 19,350, 2,10,060 माइनस 60,060,
क्या आएगा? 120, 990 माइनस 90, 100, 19,000, 90,000। यार आपका 30,990 जीपी आया ये। लेस कर देंगे ओवरहेड। हम लोग ओवरहेड कितना आया? ओवरहेड को लेस करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ओवरहेड है हम लोग का, उसको लेस कर देंगे। तो इसको कैसे लेस करेंगे? टोटल हम लोग का ओवरहेड देखो दिया हुआ है 90,000। दिया हुआ है 90,000, अभी टोटल कैलकुलेट किए 90,000। ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अपोर्शन करना पड़ेगा। अपोर्शन, अपोर्शन करना पड़ेगा इन इन रेशियो, इन रेशियो ऑफ। अपोर्शन करना पड़ेगा इन रेशियो ऑफ। अभी हम लोग रेशियो कैलकुलेट किए 2:5:3। 2:5:3 की रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये 90,000 ओवरहेड को। क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला गया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोगों ने रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, एंड उस रेशियो के बेसिस पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 90,000 ओवरहेड को। ठीक है, चलो करते हैं 90,000। अच्छा कैसे करेंगे? यहाँ पे दिखा देते हैं। ब्लैक से ही दिखा देते हैं। कैसे करेंगे? 90,000 डिवाइड बाई 2 + 5 + 3 10 मल्टीप्लाई 2। सेम इसका भी करेंगे। 90,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5। 90,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 90,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 2। ये आएगा आपका 18,000। 19,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5। ये आपका आएगा 45,000। और ये आपका आएगा 19,000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 3, 27,000। ठीक है। इसको अगर लेस कर देंगे जीपी से, ओवरहेड को लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो ये आ रहा है आपका 1,350। ये आपका आ रहा है 15,060। और ये आपका आएगा 3,990। हम लोग का आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है। प्रॉफिट तो हम लोगों ने दिखा दिया, एंड परसेंटेज में भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तो दिखा देते हैं। ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज में इसको कैसे दिखाएंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम परसेंटेज में अगर हम लोग को दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट को हमको परसेंटेज में अगर दिखाना है, इसको क्या करते हैं? जो हम लोग का प्रॉफिट आया, इसको डिवाइड कर देंगे सेल्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लोग का परसेंटेज में निकल जाएगा। प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल इनटू 100, हम लोग का परसेंटेज में आ जाएगा। करते हैं, पहला पोटैटो का करते हैं। 1,350 डिवाइड बाई सेल्स कितना दिया हुआ है? 79,350। 79,350 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आएगा 1.70%।
इसका करते हैं टोमेटो का 15,060 डिवाइड बाई इसका सेल्स कितना दिया हुआ है 2,10,060 2,10,060 मल्टीप्लाई 100 ये आपका आएगा 7.169 मतलब 7.17 कर देते हैं परसेंटेज। ऑनियन का करते हैं 3,990 डिवाइड बाई 1,20,990 1,20,990 मल्टीप्लाई 100 ये आपका आएगा 3.29 तो 3.30 कर देते हैं। ठीक है 3.30 तो हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम इन परसेंटेज में भी हम लोगों ने दिखा दिया एंड ऑपरेटिंग इनकम वैल्यू में भी आप लोगों को दिखा दिया। पहला नंबर कंप्लीट। सेकंड करते हैं आप पेज नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशन सेकंड। अब एबीसी वही जो सेम हम लोगों ने प्रॉफिट दिखाया वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवरहेड को। अब हम लोग को एबीसी के अकॉर्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एबीसी अब देखो हम लोग एबीसी तो हम लोग टोटल ओवरहेड तो एबीसी के अंडर हम लोग निकाला पोटैटो टोमेटो एंड ऑनियन का सेपरेटली हम लोगों ने निकाल दिया है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जीपी तक तो हम लोग का पूरा सेम रहेगा जीपी तक पूरा का पूरा सेम रहेगा कोई चेंजेस नहीं होगा सिर्फ चेंजेस होगा ओवरहेड्स। तो दिखा देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर्टिकुलर्स पोटैटो टोमेटो देखो भाई पोटैटो टोमेटो ऑनियन टोमेटो ऑनियन पोटैटो टोमेटो एंड ऑनियन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू 79,350 2,10,060 1,20,990 लेस कर देंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 1,50,000 90,000 60,000 1,50,000 एंड 90,000 हम लोग का आ जाएगा जीपी। जीपी तक तो पूरा का पूरा सेम रहने वाला है जीपी तक पूरा का पूरा सेम रहने वाला है सिर्फ चेंजेस होगा ओवरहेड्स में। लेस कर देंगे ओवरहेड। ओवरहेड्स में देखो क्या क्या है 10,800 10,800 टोमेटो का क्या है 58,800 58,800 20,400 20,400 करते कैलकुलेट पोटैटो का 79,350 माइनस 60,000 माइनस 10,800 8,550 टोमेटो का करते हैं 2,10,060 माइनस 1,50,000 1,50,000 माइनस 58,800 1,260 रेवेन्यू ऑनियन का करते हैं 1,20,990 माइनस 90,000 माइनस 20,400 वी आर एट 10,590 हम लोग का निकला ये प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग इनकम। नेक्स्ट हम लोग को दिखाना पड़ेगा परसेंटेज में। इसमें भी हम लोग को बोला गया था परसेंटेज में दिखाने के लिए
तो ऑपरेटिंग इनकम इन परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। करते हैं। प्रॉफिट कितना है पोटैटो का? 8000, 8550 मल्टीप्लाई 79350। 8550 डिवाइड बाय 79350 मल्टीप्लाई 100। 10.78%। टोमेटो का करते हैं। 1260 डिवाइड बाय 2,10,060 मल्टीप्लाई 100। 0.59%। ऑनियन का करते हैं। 10,590 डिवाइड बाय 1,20,990 मल्टीप्लाई 100। 8.75%। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंड एबीसी एपीसी के अंडर भी हम लोगों ने अपोर्शन कर दिया। ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। इलिस्ट्रेशन 26 हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इलिस्ट्रेशन 27। तो 26 का हम लोग का सॉल्यूशन 4 पेजेस में है। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन 27 कितना पेजेस का क्वेश्चन है? 2 पेजेस का। करते हैं इसको भी। चलो पढ़ते हैं। इलिस्ट्रेशन 27। एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट वाई एंड जेड। दो टाइप का मैन्युफैक्चर करता है इक्विपमेंट वाई एंड जेड। एंड अप्लाइज एब्जॉर्ब्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्ट लेबर आर। ट्रेडिशनल बेसिस से वो लोग ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट अपोर्शन करता है। द बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर आर 12,42,500 एंड 20,000। आप लोग का ओवरहेड भी दे दिया है और बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर टोटल में दे दिया गया है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। क्यों दिया गया भाई? ओआरआर निकालने के लिए। सिंपली ओआरआर निकालने के लिए बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस क्या है? एक्चुअल बेसिस क्या है? डायरेक्ट लेबर आर 12,42,500 डिवाइड बाय लेबर आर कितना दिया हुआ है? लेबर आर 20,000। कितना आएगा? 12,42,500 डिवाइड बाई 20,000। रुपीज 60.125, 62.125। रुपीज 62.125 पर लेबर आवर। देखो, बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया गया है आपका वाई का एंड जेड का 2,500 यूनिट्स एंड 3,125 यूनिट्स। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट का कॉस्ट दिया गया 300 एंड 450। डायरेक्ट लेबर आर का भी कॉस्ट दिया गया आपका पर यूनिट का 450 एंड 600। कैसे? देखो, आपका आवरली रेट दिया गया। आवरली रेट कितना है? 150, 150। 150 आप लोग का आवरली रेट दिया गया है। तो एक प्रोडक्ट वाई को, मतलब वाई का सिर्फ एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगता है। तो आवरली रेट दिया गया है तो 3 आवर्स लगता है। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट टोटल लगने वाला है डायरेक्ट लेबर का? 450। 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो 450। तो वैसे सेम आवरली रेट हम लोग का दिया गया 150 एंड एक यूनिट ऑफ सेट को बनाने के लिए 4 आवर्स लगता है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 150 मल्टीप्लाई 4, 600।
ABC Limited overhead of 12,42,500 can be identified with three major activities. प्लस इसी ओवरहेड को एक्टिविटीज में आइडेंटिफाइड किया है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका कॉस्ट पुल देखो हम लोग को दे दिया गया, मशीन प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, थ्री एक्टिविटीज में आइडेंटिफाइड किया गया. These activities are driven by number of order process, machine hour work and inspection hour. Cost driver आप लोग को दिया गया. Respectively, the data relevant to these activities is as follows. देखो कॉस्ट ड्राइवर आप लोग को दे दिया गया, ऑर्डर प्रोसेस, मशीन आर वर्क एंड इंस्पेक्शन आर, टोटल में भी आप लोग को दे दिया गया है रेट पर आर निकालने के लिए. फर्स्ट नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन में, एज्यूमिंग यूज द डायरेक्ट लेबर आर to absorb apply overhead to the production, compute the unit manufacture cost. यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट मतलब, यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आपको दिखाना पड़ेगा ऑफ द इक्विपमेंट वाई इज दैट इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेन्ड. जितना वॉल्यूम है वो अगर अचीव कर लेता है तो हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट दिखाना पड़ेगा. ये ट्रेडिशनल मेथड से आप लोग को दिखाना पड़ेगा. इसमें भी सेम बोला, एज्यूमिंग द यूज ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ABC का यूज करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट को दिखाने के लिए. वही सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपको दिखाना है. नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, ABC लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेवली ऑन द कॉस्ट. जिसका सेलिंग प्राइस है ABC का, वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है. बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एज एन एप्लीकेशन बेस्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट डिस्टॉर्शन. चलो इसको बाद में बताते हैं, पहले इस दोनों को करते हैं. इलिस्ट्रेशन 27, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 27. देखो सबसे पहले हम लोग का बजटेड, ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड को. ठीक है, तो उससे पहले हम लोग, निकालेंगे ORR, बजटेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर आप लोग का दिया गया है. तो सबसे पहले ORR निकाल लेते हैं. फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इधर ही लिख देते हैं. देखो ओवरहेड रिकवरी, रिकवरी रेट ORR, इसका फॉर्मूला क्या है, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय, बेसिस क्या दिया हुआ है भाई, डायरेक्ट लेबर आर, लेबर आर. बजटेड ओवरहेड कितना है, 12,42,500, 12,42,500. लेबर आर कितना दिया हुआ है, 20,000 लेबर आर. तुम लोग का ये आने वाला है रुपीज, देखो कैलकुलेट किए हैं 62.125 पर लेबर आवर. ठीक है, पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग का बहुत ही आसान है, ट्रेडिशनल वाला तो बहुत ही आसान है. क्या दिखाना पड़ेगा हम लोग को, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, या फिर जो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी आप लिख सकते हो. ठीक है, पर्टिकुलर्स, इक्विपमेंट वाई एंड जेड, दो ही था, वाई एंड जेड है. देखो सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं
कॉस्ट शीट हम लोग बना रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल को सबसे पहले दिखाएंगे। 300 पर यूनिट, 450 पर यूनिट, 300 and 450। नेक्स्ट हम लोग का डायरेक्ट लेबर आर कितना कॉस्ट दिया हुआ है? 450 and 600, 450 and 600। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ओवरहेड। ओवरहेड ओवरहेड कैसे निकलेगा? 62.125, 62.125 मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर आर से, जिसका वाई का जितना लेबर आर है एंड जेड का जितना लेबर आर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लेबर आर आप लोग का दिया गया है 3 hours and 4 hours, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 62.25 मल्टीप्लाई 3 hours, 62.125 मल्टीप्लाई 4 hours, 186.38। इसको करो जेड का 248.5, वाई का ऐड करते हैं 300 प्लस 450 प्लस 186.8, 936.38, 936.38। इसका करते हैं 450 प्लस 600 प्लस 248.5, 1298.5। तो हम लोग का ये आ गया कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट। पहला हम लोग का कंप्लीट हुआ। सेकंड में बोला एबीसी, तो एबीसी के लिए हम लोग को दो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा सबसे पहले, तो बनाते हैं। पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड नंबर को अटेंड करने वाले हैं। हम्म ऐसे ही लिख देते हैं। तो पहला फॉर्मेट हम लोग का क्या है? कैलकुलेशन, एक मिनट एक मिनट, कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर। सबसे पहले आएगा एक्टिविटी, सेकंड में आने वाला है कॉस्ट पूल, थर्ड में आप लोग का आने वाला है कॉस्ट ड्राइवर, देन हम लोग का आने वाला है रेट पर ड्राइवर। देखो एक्टिविटी हम लोग का दिया गया है ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहला एक्टिविटी हम लोग का ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 2,10,000, 2,10,000। कॉस्ट ड्राइवर कितना दिया हुआ है? देखो ऑर्डर प्रोसेस में टोटल दिया हुआ है 600, टोटल ही हम लोग को लिखना पड़ता है इसमें, तो 600, 600 ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेस्ड, ऑर्डर लिख दो, 600 ऑर्डर लिख दो। ठीक है, तो रेट पर ड्राइवर कैसे निकलेगा? कॉस्ट पुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर, 2,10,000 डिवाइड बाई 600, रुपीज 350 पर ऑर्डर।
नेक्स्ट हम लोग का मशीन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी है मशीन प्रोसेसिंग। कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 8,75,000। 8,75,000। कॉस्ट ड्राइवर क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ड्राइवर दिया हुआ है और मशीन प्रोसेसिंग के लिए एब्सोल्युटली मशीन आवर लगने वाला है, तो टोटल कितना दिया हुआ है? 50,000। टोटली हम लोग को चाहिए 50,000 मशीन आवर। अब निकालेंगे रेट पर ड्राइवर, तो कॉस्ट फुल डिवाइड बाई कॉस्ट ड्राइवर। 8,75,000 डिवाइड बाई 50,000, रुपीज 17.5 पर मशीन आवर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है भाई? प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 1,50,000, 1,57,500। 1,57,500। कॉस्ट ड्राइवर टोटल कितना दिया हुआ है? 15,000। 15,000 इंस्पेक्शन आर। इंस्पेक्शन आर, ठीक है। तो रेट पर ड्राइवर निकालते हैं। 1,57,500 डिवाइड बाई 15,000, रुपीज 10.5 पर इंस्पेक्शन आर। पर इंस्पेक्शन आर, ठीक है। हम लोग का रेट पर ड्राइवर निकल गया तीनों एक्टिविटीज का। देन हम लोग का सेकंड फॉर्मेट क्या होता है टोटल कॉस्ट निकालने का? कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ, टोटल ओवरहेड। टोटल कॉस्ट तो लोग बाद में निकालेंगे ना, सबसे पहले टोटल ओवरहेड निकालेंगे। थोड़ा ऊपर करके लिखूं, लिखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। पर्टिकुलर्स कितने सारे इक्विपमेंट है? दो, वाई एंड जेड। इक्विपमेंट वाई एंड जेड। पहला एक्टिविटी क्या है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। पहला फॉर्मेट को देखते हुए हम लोग दूसरा फॉर्मेट को भी बनाएंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसका रेट कितना दिया हुआ है भाई? 350 ऑर्डर। 350 पर ऑर्डर। 350 पर ऑर्डर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर से। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर वाई का दिया हुआ है 350 एंड जेड का दिया हुआ है 250। तो कर देते हैं 350 मल्टीप्लाई 350 ना। हाँ 350, वाई के लिए 350। तो ये आने वाला है 1,22,500। एंड जेड का दिया हुआ है 250। जेड का दिया हुआ है 250, तो मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। 87,500। नेक्स्ट हम लोग है मशीन प्रोसेसिंग। रेट कितना दिया हुआ है? 17.5 पर मशीन। 17.5 पर मशीन आर। 17.5 पर मशीन आर। 17.5 पर मशीन आर, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ मशीन आर से। नंबर ऑफ मशीन आर से कितना कितना मशीन आर्स लगा। वाई में मशीन आर्स लग रहा है देखो 23,000, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 23,000। 17.5 मल्टीप्लाई 23,000, 4,02,500।
जेड में कितना मशीना लग रहा है? 27,000। तो 17.5 मल्टीप्लाई 27,000, 4,72,500। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन रेट कितना दिया हुआ है? 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर। 10.5 पर इंस्पेक्शन आवर। इंस्पेक्शन आवर तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्पेक्शन आवर से। वाई का कितना दिया हुआ है? 4,000। 10.5 मल्टीप्लाई 4,000, 42,000। जेड का कितना दिया हुआ है? 11,000। 10.5 मल्टीप्लाई 11,000, 1,15,500। ऐड करते हैं इसको। ऐड करते हैं, वाई को सबसे पहले ऐड करेंगे। 1,22,500 प्लस 4,02,500 प्लस 42,000, 5,67,000। सेट को ऐड करते हैं। 87,500 प्लस 4,72,500 प्लस 1,15,500, 6,75,500। ये आपका क्या आया? टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड हम लोग को चाहिए ओवरहेड पर यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे टोटल ओवरहेड को नंबर ऑफ यूनिट से। यूनिट्स कितना कितना दिया हुआ है देखो। 2,500 वाई का, 3,125 जेड का दिया हुआ है। 3,125 यूनिट जेड का दिया हुआ है। टोटल ओवरहेड हम लोग का आ गया। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, जिसका इसका जितना जितना यूनिट है। तो हम लोग का आ जाएगा ओवरहेड पर यूनिट। पर यूनिट ए डिवाइड बाई बी कर देंगे तो आ जाएगा। करते हैं। 5,67,000 डिवाइड बाई 2,500, ये आएगा आपका 226.8। जेड का करते हैं। 6,75,500 डिवाइड बाई 3,125, ये आएगा आपका 216.6 आएगा ना। 16, ठीक है। ओवरहेड पर यूनिट हम लोग का आ गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए। यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। पर्टिकुलर्स वाई एंड जेड। पेज नंबर 3 है सॉल्यूशन का। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यहाँ तक तो पूरा सेम रहेगा ट्रेडिशनल में भी एंड एबीसी में भी। डायरेक्ट मटेरियल कितना कितना दिया हुआ है? 300 एंड 450। 300 एंड 450। डायरेक्ट लेबर 450 एंड 600। 450 एंड 600। देन हम लोग करेंगे ओवरहेड। देखो, ओवरहेड पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट किए 226.8
226.8, 216.16, 216.16 ऐड कर देंगे हम लोग। पहले y को करते 300 प्लस 450 प्लस 226.8, 976.8। इसको करते हैं z को 450 प्लस 600 प्लस 216.16। ये आपका आएगा 1266.16। ये आ गया आपका कॉस्ट पर यूनिट। क्या आया? कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? एबीसी लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेवीली ऑन द कॉस्ट। ठीक है। इस एबीसी लिमिटेड का जो सेलिंग प्राइस है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे। बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एज एन एप्लीकेशन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट डिस्टॉर्शन अंडर द कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड फॉर ईच इक्विपमेंट। देखो सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं, इसमें बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट है या ओवर कॉस्ट है। क्या दिखाना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी का डिफरेंस दिखाना पड़ेगा एंड बताना पड़ेगा प्रोडक्ट अंडर कॉस्ट या ओवर कॉस्टेड है। ठीक है। कैसे करना पड़ेगा दिखा देता हूं। थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखो, प्रोडक्ट वाई एंड जेड। पहले एब्जॉर्प्शन में जो आप लोग का कॉस्ट आएगा, एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से जो आप लोग का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किए। एक मिनट रुको, चार्ज लगाना पड़ेगा। अरे यार, ये क्या आ गया? हाँ, एक मिनट। क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना? हाँ। ठीक है। ठीक। देखो सिंपली इसमें बोल क्या रहा है, हम लोग को एब्जॉर्प्शन का जो, एब्जॉर्प्शन मेथड से जो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आया, जो हम लोग कैलकुलेट किए फर्स्ट पेज में, देखो 936.38, 936.38। जेड का आया 1298.5, 1298.5। एंड एबीसी का जो कॉस्ट आया हम लोग का, एबीसी का कॉस्ट पर यूनिट जो आया, एबीसी, एबीसी का कितना आया? अभी हम लोग कैलकुलेट किए 976.8। इसका आया 1266.16। ठीक है। ये जो हम लोग कैलकुलेट किए, इसको आपको बताना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो अंडर कॉस्टेड है कि ओवर कॉस्टेड है। तो एब्जॉर्प्शन से माइनस कर दो एबीसी। एब्जॉर्प्शन में कितना है? 936.38 माइनस 976.8, 40.42।
माइनस में आएगा। जेड को करते हैं 12,298.5 माइनस 12,266.16, 32.34। ये जो आपका डिफरेंसेस आया, इससे क्या पता चल रहा है? देखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वाई एन जेड, वो अंडर कॉस्टेड है या फिर ओवर कॉस्टेड है, वही दिखाना था। तो वाई देखो, हम लोग को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 936, मतलब 936, मतलब 936 आया था कॉस्ट पर यूनिट, लेकिन हम लोग का जो एबीसी में आया 976.8 आया। मतलब हम लोग का जो प्रोडक्ट वाई है वो अंडर कॉस्टेड था। कितना अंडर कॉस्टेड था? 40.48। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखो 936 आया एंड एबीसी में 976 आया। मतलब हम लोग का जो वाई का इक्विपमेंट वाई है वो अंडर कॉस्टेड था। अंडर कॉस्टेड कितना से था? 40.48। जेड को देखते हैं। एब्जॉर्प्शन में हम लोग का 1298 आया था एंड एबीसी में 1266 आया। तो हम लोग का जेड जो है ओवर कॉस्टेड था। ओवर कॉस्टेड कितना से ओवर कॉस्टेड था? 32.34 से ओवर कॉस्टेड था। ठीक है, बस यही दिखाना था आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग का कंप्लीट होता है। तो इलिस्ट्रेशन 27 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 29। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। 2 पेजेस का क्वेश्चन है, ठीक है। कल हम लोग करने वाले ये सब क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन 29, 2 पेजेस का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। Alpha Limited has decided to analyze the profitability of its 5 new customers. एनालाइज किया है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट को 5 कस्टमर्स के साथ। भाई गर्मी बहुत लग रहा है यार, गर्मी बहुत लग रहा है। ये टेम्परेचर भी बढ़ने वाला है। आप लोगों को 2026 में अल का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अल क्या होता है पता है? अल मतलब अल क्या होता है कि पेसिफिक, जो हम लोग का पेसिफिक ओशन है, जो पैसिफिक ओशन जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है, उसकी वजह से इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब जो अल्नीनो तब होता है जब पैसिफिक ओशन का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे जो हवाएं है वो कमजोर पड़ जाती है एंड अल्नीनो का जो प्रभाव है इंडिया में काफी देखने को मिलता है। इससे होता क्या है इंडिया में? डिलेड मानसून का आना, ठीक है, बारिश कम होना एंड बारिश कम होने से पता ही है एग्रीकल्चर में कितना प्रभाव पड़ता है। तो खैर ये सब आप लोग का टॉपिक नहीं है। आ, ये एक्चुअली में जियोग्राफी का टॉपिक है। हम लोग तो अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो इलिस्ट्रेशन 29 को देखते हैं। अल्फा लिमिटेड हैव डिसाइडेड, ठीक है, इट बायज bottled water at 90 per case and sell the retail customer at least price 108 per case। बॉटल्ड वाटर, वाटर बोतल लिख देता, आसान भी होता हम लोग को पढ़ने में भी। बॉटल्ड वाटर कितने में खरीद के लेके आ रहा है? 90 में। उसका परचेस कॉस्ट कितना है? 90 रुपीज। ठीक है, परचेस कॉस्ट कितना है? 90 रुपीज। अच्छा, सेल कितने पे कर रहा है? सेल कर रहा है लिस्ट प्राइस। सेल कितने पे कर रहा है वो नहीं दिया, लिस्ट प्राइस दिया गया है आपका 108। लिस्ट प्राइस का मतलब टैग वाला प्राइस, जो टैग में लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी एमआरपी आप लोग को दिया हुआ है 108। ठीक है, द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर आर,
कौन कौन सा कस्टमर है? ए बी सी डी ई, 5 कस्टमर्स है। केसेस सोल्ड, नंबर ऑफ केसेस कितना कितना सोल्ड हुआ है, कितना कितना 5 कस्टमर ने परचेस किया है। तो हम लोगों ने सोल्ड किया है, तो कितना कितना सोल्ड किया है वो क्वांटिटी में दिया गया है आप लोग का। नेक्स्ट है आप लोग का लिस्ट प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस। लिस्ट सेलिंग प्राइस तो सभी के लिए सेम होने वाला है क्योंकि टैग लगा हुआ है। तो लिस्ट प्राइस एमआरपी, ये एमआरपी सभी के लिए सेम है। लेकिन एक्चुअल जो प्राइस है वो देखो डिफरेंस है। ए के लिए सेम है, लिस्ट प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस सेम है। देखो बी के लिए जो एक्चुअल प्राइस है वो कम है, सी के लिए और कम है, डी के लिए फिर कम है एंड ई के लिए तो सबसे ज्यादा कम है। हम लोग का जो एक्चुअल हम लोग का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वही हम लोग के लिए रेलेवेंट होने वाला है। यही हम लोग का जरूरत है। ठीक है, यही रेलेवेंट सेलिंग प्राइस है। एक्चुअली हम लोग कितना में सेल किए। ठीक है, लिस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल कितना में सेल किए वो हम लोग का मतलब है, रेलेवेंट है हम लोग के लिए। नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर वो दिया हुआ आप लोग का, कॉस्ट ड्राइवर। नंबर ऑफ कस्टमर विजिट वो दिया गया सभी कस्टमर्स का। नंबर ऑफ डिलीवरीज दिया गया है, किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी भी दिया गया आप लोग का। नंबर ऑफ एक्सपीडाइट डिलीवरी, एक्सपीडाइट का मतलब होता है नॉर्मल से फास्ट डिलीवरी, उसको बोलते हैं एक्सपीडाइट डिलीवरी। सिर्फ ई का दिया हुआ है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इट्स 5 एक्टिविटी एंड देयर कॉस्ट ड्राइवर। देखो 5 एक्टिविटी सब लोग को दे दिया गया है, आइडेंटिफाइड मतलब आइडेंटिफाई किया गया 5 एक्टिविटीज एंड कॉस्ट ड्राइवर भी आप लोगों को रेट, रेट पर ड्राइवर निकाल कर आप लोग को दे दिया गया है पांचों का। तो रेट पर ड्राइवर आप लोग को निकालना नहीं है, मतलब फर्स्ट वाला जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बनाने का कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कंप्यूट द कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच ऑफ द 5 रिटेल कस्टमर नाउ बीइंग एग्जामिन्ड। जो सिंपल सा बात अगर बोलूं, प्रॉफिट दिखाना है, पांचों कस्टमर का प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। ठीक है, पांचों कस्टमर का प्रॉफिट को शो करना है, पांच प्रॉफिट को दिखाना पड़ेगा एंड कमेंट करना पड़ेगा। सेकंड में बोला है स्टेट व्हाट इनसाइट आर गेन्ड बाय रिपोर्टिंग बोथ लिस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस फॉर ईच कस्टमर। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। इलिस्ट्रेशन 29, सॉल्यूशन का पेज नंबर 1, इलिस्ट्रेशन 29। तो पहला स्टेटमेंट तो हम लोग को दे दिया गया है, रेट पर ड्राइवर। हम लोग को सेकेंड स्टेटमेंट बना है, वो क्या बनाना पड़ेगा? टोटल ओवरहेड का। चलो उसी को सबसे पहले बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड। पर्टिकुलर्स, कितने सारे कस्टमर्स हैं? ए बी ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, पहला एक्टिविटी क्या है? ऑर्डर टेकिंग। ऑर्डर टेकिंग, इसका रेट कितना दिया हुआ है देखो, 750 पर परचेस ऑर्डर। 750 पर परचेस ऑर्डर, 750 पर परचेस ऑर्डर। तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ
परचेस ऑर्डर से। देखो फर्स्ट जो फॉर्मेट हम लोग को दिया गया है फर्स्ट पेज में, उसमें नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर सभी का दिया गया है 15, 25, 30, 25, 30। बस मल्टीप्लाई कर दो, 750 मल्टीप्लाई, पहला ए का दिया हुआ है 15, तो 11,250। बी का दिया हुआ है 25, 18,750। सी का दिया हुआ है 30, 22,500। डी का दिया हुआ है 25, 18,750। एंड ई का दिया हुआ है 30, 22,500। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एक्टिविटी में, कस्टमर विजिट। कस्टमर विजिट रेट कितना है, 600 पर कस्टमर विजिट। 600 पर कस्टमर विजिट। एक मिनट गैस, एक मिनट, एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, हाँ। करते हैं क्वेश्चन को। देखो कस्टमर विजिट कितना दिया हुआ है रेट, 600 पर कस्टमर विजिट। तो नंबर ऑफ कस्टमर विजिट कितना कितना है, देखो कस्टमर विजिट 23623, 600 मल्टीप्लाई 2, 1200 मल्टीप्लाई 3, 1800 मल्टीप्लाई 6, तो ये आएगा आपका 3600 मल्टीप्लाई 2, 1200 मल्टीप्लाई 3, 1800। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एक्टिविटी में, डिलीवरीज। रेट कितना दिया हुआ है, 5.75, 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल, पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल, पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल। ठीक है, पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल्ड, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे पर डिलीवरी किलोमीटर ट्रैवल से। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा है, क्यों अच्छा है, देखो यहाँ पे बोला गया 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर, तो आप लोग का दिया है देखो किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी, किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी 26, 5 मतलब एक डिलीवरी के लिए 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिलीवरी से, क्योंकि यहाँ पे देखो पर लग गया, और जब किसी पे पर आ जाए तो उससे उसी पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे नंबर ऑफ डिलीवरी से। देखो नंबर ऑफ डिलीवरी हम लोग का दिया गया 10, सभी का नंबर ऑफ डिलीवरी भी दिया गया एंड किलोमीटर ट्रैवल भी दिया गया। इसको कैसे करेंगे, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, दिखा देता हूँ मैं। किसी और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लू कर देते हैं। 5.75 एक का दिखा देने से सभी का आप लोग कर लोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिखाना जरूरी नहीं है।
यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो, ई का दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। डिलीवरी का दिखाता हूँ। 5.75 पर डिलीवरी किलोमीटर। कैसे करना पड़ेगा? 5.75 मल्टीप्लाई कर दोगे। किलोमीटर ट्रैवल, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। एक डिलीवरी के लिए, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, नंबर ऑफ, कितना नंबर ऑफ डिलीवरी किया? 10 नंबर ऑफ डिलीवरी टोटल किया। किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 5.75 मल्टीप्लाई, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर ट्रैवल किया एक डिलीवरी के लिए। तो नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है? 10 डिलीवरी टोटल ए के लिए किया। तो टोटल 10 डिलीवरी से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वैसे भी, अगर कि दूसरी नजर से अगर देखोगे, तो किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी भी दिया हुआ है, तो पर अगर आ गया तो किस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो पर के बाद दिया हुआ है डिलीवरी, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी, किलोमीटर ट्रैवल पर डिलीवरी, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिलीवरी से। तो वैसे भी अगर देखोगे तो नंबर ऑफ डिलीवरी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे ही रहेगा, जो रेट दिया हुआ है, जितना किलोमीटर ट्रैवल किया एक डिलीवरी के लिए, तुम लोग का नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है? 10। ए का ए का नंबर ऑफ डिलीवरी टोटल 10 दिया हुआ है, तो फिर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, ठीक है। सेम बी के लिए भी हम लोग को करना पड़ेगा, 5.75 मल्टीप्लाई, किलोमीटर ट्रैवल कितना किया? 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, 6 कर देंगे, एक डिलीवरी के लिए किया। तो नंबर ऑफ टोटल डिलीवरी कितना किया? 30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। सी के लिए भी सेम करेंगे, 5.75 मल्टीप्लाई, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है? 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा है एक डिलीवरी के लिए। 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा है एक डिलीवरी के लिए। नंबर ऑफ कितना डिलीवरी किया है? 60। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। बस सभी का ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 5.75 मल्टीप्लाई 10, 20 एंड 10, 20 मल्टीप्लाई 10, ये आएगा आपका, ये आएगा, एक का मैं इधर पे लिख देता हूँ, 5.75 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10। बाकी सभी का वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आने वाला है 1150। बी का करते हैं, 1.75 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई 6, फिर मल्टीप्लाई 30। ये आएगा आपका 1035। सेम सी का भी करते हैं, 1.75 मल्टीप्लाई, 1.75 मल्टीप्लाई, कितना किलोमीटर ट्रैवल? 5 किलोमीटर ट्रैवल, मल्टीप्लाई कितना नंबर ऑफ डिलीवरी? 60 नंबर ऑफ डिलीवरी, 1725। सेम डी का भी करेंगे, 1.75 मल्टीप्लाई, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक डिलीवरी के लिए? 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है? 40 मल्टीप्लाई 40, 2300। ई का करते हैं, 5.75 मल्टीप्लाई, कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक डिलीवरी के लिए? 30 किलोमीटर। नंबर ऑफ डिलीवरी कितना है? 20, 3450, 3450, ठीक है। यही थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, समझने वाला कैलकुलेशन था, ठीक है, डिलीवरी का समझने वाला कैलकुलेशन था ये। बाकी सब तो आसान है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? प्रोडक्ट हैंडलिंग, 3.75 पर केसेस सोल्ड। प्रोडक्ट हैंडलिंग, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैंडलिंग, रेट कितना दिया हुआ है? प्रोडक्ट
हैंडलिंग रेट कितना दिया हुआ है? 3.75। 3.75 पर केस सोल्ड। पर केस सोल्ड। तो नंबर ऑफ केस सोल्ड कितना कितना है? देखो दिया गया है, सभी का दिया हुआ है नंबर ऑफ केस सोल्ड। 3.75 मल्टीप्लाई ए के लिए 4680। ये आपका आने वाला है 7550। बी के लिए करो 3.75 मल्टीप्लाई 19688। ये आएगा आपका 73830। ठीक है। नेक्स्ट सी के लिए करते हैं। सी के लिए देखो कितना केस सोल्ड है। 1,36,800 मल्टीप्लाई 3.75। 5,130,000। 5,13,000। 3.75 मल्टीप्लाई 71,550। 71,550। ये आ रहा है आपका 2,68,312। ई का करते हैं 8775। 32,906। नेक्स्ट हम लोग का क्या है एक्टिविटी में? एक्सपीडाइट डिलीवरी। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। इसका रेट कितना दिया हुआ है? 2,250 पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। पर एक्सपीडाइटेड डिलीवरी। तो देखो नंबर ऑफ एक्सपेडाइटेड डिलीवरी कितना दिया हुआ है? 0,0,0,0। इन लोग का कुछ ही नहीं दिया है। और ए बी सी डी का 0,0,0 है, सिर्फ इसका एक है। मतलब 2,250 सिर्फ ई का लगने वाला है, और कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इसको टोटल कर लेते हैं। चलो ए का निकालते हैं। 11,250 प्लस 1,200 प्लस 1,150 प्लस 17,550। 31,150। बी का करते हैं। 18,750 प्लस 1,800 प्लस 1,035 प्लस 73,830। 95,450। सी का करते हैं। 22,500 प्लस 3,600 प्लस 1,725 प्लस 5,13,000। 5,40,825। डी का करते हैं। 18,750 प्लस 1,200 प्लस 2,300 प्लस 2,68,312। 2,90,562। ई का करते हैं। 22,500 प्लस 1,800 प्लस 3,450 प्लस 32,906 प्लस 2,250। 62,906। ये आपका आ गया टोटल ओवरहेड। ठीक है। हम लोग को दिखाना है ऑपरेटिंग इनकम मतलब प्रॉफिट।
पेज नंबर 2 ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। पर्टिकुलर्स ए, ए, बी, सी, डी, ई। प्रॉफिट कैसा आएगा? सेम, सेल्स माइनस, सेल्स माइनस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वही जो परचेस कॉस्ट है हम लोग परचेस कॉस्ट लेस कर देंगे, सेल्स माइनस परचेस कॉस्ट, देन हम लोग ओवरहेड को लेस कर देंगे, हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स हम लोग का कितना है? तो सेल्स अमाउंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? सेल्स कैसे निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ केसेस कितना कितना सोल्ड किया गया, नंबर ऑफ केसेस मल्टीप्लाई एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना कितना केसेस सोल्ड किया गया, तो हम लोग का सेल्स वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, लीस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई मत करना, गलत हो जाएगा। एक्चुअल सेलिंग प्राइस से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एमआरपी से नहीं। तो करते हैं, सेल्स प्राइस निकालो। सेल्स प्राइस ए के लिए दिया गया है, देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 108, 108 मल्टीप्लाई 4680, ये आपका आएगा 5,05,440। बी का निकालते हैं, 106 मल्टीप्लाई 19,688, ये आपका आ रहा है 20,90,866। ठीक है, पॉइंट पॉइंट के बाद 6 है, तो हम लोग डायरेक्टली 6 ले लेता हूँ। 20,90,000, 20,90,866। सी का कैलकुलेट करते हैं। 99 हम लोग का सेलिंग प्राइस है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 1,36,800, 99 मल्टीप्लाई 1,36,800, ये आपका आने वाला है 1,35,00,000 43,200। डी का करते हैं, 104.4 मल्टीप्लाई 71,550, 74,69,820। ई का करते हैं, 97.2 मल्टीप्लाई 875, 97.2 मल्टीप्लाई 875, 8,775। क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। 97.2 मल्टीप्लाई 8,775, फ्लो फ्लो में कुछ भी निकल जाता है। 8,52,930। अब हम लोग लेस कर देंगे जो हम लोग का कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट। परचेस कॉस्ट कितना पे था? 90 रुपीज पर केस, 90 रुपीज पर केस। जितना जितना केसेस है, नंबर ऑफ केसेस से मल्टीप्लाई करके हम लोग परचेस कॉस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाई ए के लिए कितना परचेस कॉस्ट लगने वाला है? 4,680 मल्टीप्लाई 90, ये आपका आएगा 4,21,200। कैसे किए? 90 रुपीज पर केसेस, नंबर ऑफ केसेस कितना है ए के लिए? 4,680, बस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का परचेस कॉस्ट ए के लिए निकल जाएगा। सेम बी के लिए भी हम लोग करेंगे, 90 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ केसेस कितना
सोल्ड है तो उतना ही हम लोग परचेज भी करेंगे बी के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा 17,71,920। सी के लिए भी सेम करेंगे, 1,36,800। ये आएगा आपका 1,23,12,000। डी के लिए करेंगे हम लोग 71,550, 64,00,000, 64,39,500। ई के लिए करेंगे 8,775। ये आपका आने वाला है 7,89,750। फिर हम लोग लेस कर देंगे हम लोग का जो ओवर हेड आया, ये जो ओवर हेड्स आया इसको हम लोग लेस कर देंगे। कितना कितना आया, ए के लिए आया 31,150, 31,150। बी के लिए कितना आया 95,415, 95,415। 5 लाख सी के लिए आया 5,40,825, 5,40,825। डी के लिए कितना आया 2,90,562, 2,90,562। सी के लिए कितना, ई के लिए कितना है 62,906, 62,906। बस लेस कर देते हैं इसको। करो 5 लाख, ए को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 5,05,440 माइनस 4,21,200 माइनस 31,150। आपका प्रॉफिट ये आएगा 53,090। बी को करते हैं 20,90,866 माइनस 17,71,920 माइनस 95,415, 2,23,531। सी को करते हैं 1,35,43,200 माइनस 1,23,12,000 माइनस 5,40,825, 6,90,375। डी को करते हैं 74,69,820 माइनस 64,39,500 माइनस 2,90,562, 7,39,750, 758 आएगा। ये आपका आएगा ई का 8,05,52, 8,52,930 माइनस 7,89,750 माइनस 62,906। ये आपका आया प्रॉफिट 274। ठीक है, देखो ए का प्रॉफिट, देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट डी में दिख रहा है, फिर उसके बाद सी में, उसके बाद बी में, उसके बाद ए में, एंड ई का तो भाई रिस्की आदमी है। ये बहुत ज्यादा ही रिस्की आदमी है, खतरनाक वाला आदमी है, इसका प्रॉफिट ही नहीं है। 274 क्या प्रॉफिट है, कुछ भी प्रॉफिट नहीं। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड में क्या बोला है देखो,
State what insight are gained by reporting both the list, by reporting both the list selling price and actual selling price for each customer. State what insight are gained by reporting both the least selling price and the actual selling price for the each customer. सिंपली अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसमें बोल क्या रहा है, इसमें देखो लीस्ट सेलिंग प्राइस एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस को अगर आप दिखाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा। लीस्ट 108 था, लीस्ट 108 एमआरपी था, लेकिन देखो एक्चुअल सेलिंग प्राइस सभी का अलग अलग है। मान लो मैंने बी का पकड़ा 106.20, 106.20, ये क्या दिखाएगा हम लोग को, ये तो सिंपली हम लोग को दिखा रहा है डिस्काउंट। इसका मतलब यही है कि एमआरपी 108 था लेकिन जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 106.20, एक मतलब 108 रुपये हम लोग का सेलिंग प्राइस था एंड 106 रुपये हम लोग का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग को ये क्या दिखा रहा है, डिस्काउंट। मतलब हम लोग का इसमें दिखाना पड़ेगा हम लोग को क्या गेन हुआ रिपोर्टिंग से, डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट है वो दिखाना पड़ेगा इसमें। इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को, सेकेंड नंबर सॉल्यूशन हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट है। तो कैसे दिखाएंगे, पेज नंबर 3, सॉल्यूशन का पेज नंबर 3 कैसे दिखाएंगे, देखो डिस्काउंट का इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे। ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। डिस्काउंट का क्या इम्पैक्ट है, कैसे कैसे डिस्काउंट दिया जा रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले आप लोग लिखना कितना कितना नंबर, कितना कितना केसेस सोल्ड किया गया, मतलब क्वांटिटी कितना कितना सोल्ड किया गया, यूनिट्स सोल्ड, कितना कितना यूनिट सोल्ड किया गया, 4680। बी में कितना यूनिट सोल्ड किया गया, 19000, 19688। सी में 1,36,800। डी में 71,550, 71,550। ई में 8,750, 775, 8,775। इतना तक यूनिट सोल्ड किया गया। अब देखो डिस्काउंट किस बेसिस पे दिया गया, ये भी तो हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा ना। देखो फर्स्ट ए के लिए, कस्टमर ए के लिए कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। कस्टमर ए को कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया, इसका जो लिस्ट प्राइस है उसी प्राइस पे ही हम उसको सेल किया गया, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब इसका कोई डिस्काउंट नहीं है। बी में आओ, देखो बी में 108 का जो लिस्ट प्राइस था उसमें एक्चुअल जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है बी का वो 106 रुपये, 106.20, मतलब 106.20। तो हम लोग को डिस्काउंट दिया गया, तो हम लोगों ने डिस्काउंट दिया 108 लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस हम लोग कर देंगे, हम लोग का डिस्काउंट का अमाउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट का प्राइस निकल जाएगा 1.80, ठीक है। बी को दिया गया 1.80 यूनिट पे सेलिंग प्राइस है उसका, मतलब डिस्काउंट प्राइस है। सी का निकालते हैं, देखो लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा ये 9 रुपीज। डी का निकालते हैं, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस, लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस 3.6। इसका निकालते हैं, ई का निकालते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस 97.20, 10.8। अच्छा इस पे देख के देखो, एक बार देखना ध्यान से, यूनिट हम लोग का ए बी, जो यूनिट है कस्टमर ए बी सी डी, 5 कस्टमर्स हैं, यूनिट सोल्ड किया गया, देखो यूनिट्स बढ़ रहा है।
ए कस्टमर इतना यूनिट्स पहले परचेस किया, बी कस्टमर इतना परचेस किया, सी कस्टमर इतना परचेस किया, डी कस्टमर एंड ई कस्टमर का यूनिट्स है। देखो जैसे जैसे यूनिट हम लोग का बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग का देखो डिस्काउंट भी बढ़ रहा है। जैसे देखो कस्टमर ए को कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया क्योंकि उसका यूनिट्स भी कम है। 4680, 4680 यूनिट्स उसने परचेस किया तो उसको हम लोगों ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। कस्टमर बी के लिए देखो 19688, वो इतना यूनिट्स को परचेस किया, मतलब हम लोगों ने सोल्ड किया बी को। तो उतना यूनिट्स जब उसको सोल्ड किया गया तो उसको हम लोगों ने कुछ डिस्काउंट दे दिया। उसके यूनिट्स के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ उसको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, 1.8 का। सी कस्टमर ने को सबसे ज्यादा परचेस किया, सबसे ज्यादा, और उसको डिस्काउंट भी बहुत हेवी दिया गया, देखो 9 का दिया गया कि नहीं। फिर डी को देखो, सी से कम परचेस किया तो उसके हिसाब से देखो कम डिस्काउंट दिया गया कि नहीं। लेकिन ई को जब आप देखोगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ई जो है एक्सेप्शन में आता है। ये ई यहाँ पर एक्सेप्शन में आ गया। कैसे एक्सेप्शन में आ गया? क्यों कैसे एक्सेप्शन में आ गया? क्योंकि देखो ई का जो परचेस है, जो यूनिट ऑफ परचेस है वो 8775 है, लेकिन इसको जो डिस्काउंट दिया गया वो सबसे ज्यादा दिया गया, सबसे ज्यादा। देखो ये चारों से सबसे ज्यादा दिया गया, जबकि इसका जो परचेस क्वांटिटी है वो कम है, लेकिन इसको डिस्काउंट सबसे ज्यादा दिया गया। इससे क्या होगा पता है? इससे क्या होगा? इससे ये होगा, यही जो ये देखने को मिला ये होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम आपको देखने को मिले। वही सेम हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को कम मिला। ई कस्टमर ई का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है। देखो हैवी डिस्काउंट के कारण क्या हुआ, प्रॉफिट जो है ई का वो सबसे कम देखने को मिला। ठीक, बस उसी को थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में आपको लिख देना पड़ेगा। तो लिख देते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं। हाँ, लिखते हैं द, एक मिनट। तो वही जो मैंने बताया कि जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका डिस्काउंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक जो ई है वो एक्सेप्शन में आता है, उसका परचेस क्वांटिटी कम है लेकिन उसको सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया गया। इससे क्या हम लोग को देखने को मिला, हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिला। तो बस उसी को लिख देते हैं हम लोग। द कंपनी द कंपनी द कंपनी गिव्स द कंपनी गिव्स more discount. The company gives more discount to customers. The company gives more discount to customers who buy नहीं, who purchase नहीं, who purchase more quantity. देखो the company gives more discount to customers who purchase more quantity, but but यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है वो डिस्काउंट उसी हिसाब से दिया जिसका इसका उसी बेसिस पे दिया, जो नंबर ऑफ परचेज जो कस्टमर का नंबर ऑफ परचेज जितना हाई है उसी बेसिस पे डिस्काउंट भी दिया गया। लेकिन बट कस्टमर ई बट कस्टमर ई बट कस्टमर ई इज गिवन इज गिवन हाई डिस्काउंट बट कस्टमर ई इज गिवन हाई डिस्काउंट डिस्पाइट 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 लो परचेस लो परचेस, which which reduces
its profitability, its profitability, profitability। ठीक है, जो मैंने बताया बस उसी को लिख दिया हूँ। मैंने बताया था जैसे जैसे क्वांटिटी कस्टमर का इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हम लोग का डिस्काउंट प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट ई के लिए, ई नंबर ऑफ परचेस उसका क्वांटिटी कम है लेकिन सबसे ज्यादा हाई डिस्काउंट दिया गया है। इससे हुआ कि हम लोग का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका, हम लोग का जो प्रॉफिट है वो कम देखने को मिला। तो सेम वही चीज मैंने लिख दिया। द कंपनी गिव्स मोर डिस्काउंट टू कस्टमर हु परचेस मोर क्वांटिटी। ठीक, बट कस्टमर ई इज गिवन हाई डिस्काउंट डिस्पाइट लो परचेस। उसको हाई डिस्काउंट दिया गया लेकिन जबकि उसका जो परचेस क्वांटिटी है वो कम है, विच रिड्यूस इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। बस सिंपल, मैंने लिख दिया, खत्म। ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। तो आज का टास्क हम लोग का कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चंस किया। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 29 का ये 1 पेज, 2 पेज एंड 3 पेज का सॉल्यूशन है। तो आज हम लोगों ने टोटल 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में और जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। और भी क्वेश्चंस है हम लोग के पास। और कितने क्वेश्चंस हैं? 1, 2, 3, और 3 क्वेश्चन। चलो, और एक क्लास में हम लोग का ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।